अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अमेज़ॉन होल सेल बिज़नेस के बारे में। आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर होगा कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन पीएल एंड होल सेल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पीएल के बारे में बताती हूँ कि पीएल का फुल फॉर्म है अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल। यानी कि हम अमेज़ॉन पे अपना ब्रांड जो है लॉन्च करते हैं। उस ब्रांड पे हम लोग अपना नेम, अपना लोगो, अपना स्टैम्प लगाते हैं और उस प्रोडक्ट को हम जो है फिर सेल करते हैं। यानी कि इजी वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि अमेज़ॉन पे अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करना। जबकि होल सेल में क्या होता है, हम लोग वो प्रोडक्ट सेल करते हैं जो ऑलरेडी किसी दूसरे ब्रांड के हैं। यानी कि जो भी ब्रांड्स जो हैं अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हम लोग जो हैं ब्रांड्स को कांटेक्ट करते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं कि हमें ऑथराइज़ कर दो कि हम आपका ये प्रोडक्ट जो है या आपका फ़लाना प्रोडक्ट जो है हम इसे अमेज़ॉन पे सेल करना चाहते हैं। और ब्रांड्स हमें जो हैं ऑथराइज़ कर देते हैं, हमें अलाउ कर देते हैं, चलें ठीक है आप अमेज़ॉन पे सेलिंग स्टार्ट करें, आप जो हैं हमारा ये प्रोडक्ट जो है आप इसको सेल करें। इसको कहते हैं मी टू सेलिंग। इसके अलावा एक और वर्ड भी है इसके लिए जिसे कहते हैं मी टू सेलिंग मॉडल। यानी कि एक ब्रांड है, वो अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है और उधर और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ब्रांड से परमिशन ली है और वो भी जो हैं उस प्रोडक्ट को, ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और आप भी वहीं जाके अटैच हो गए और आपने भी सेलिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, अक्सर लोग जो हैं होल सेलर बिज़नेस प्लान से कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि क्या हम लोग अमेज़ॉन पे एज अ होल सेलर वर्क करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली होल सेलर बिज़नेस प्लान का मतलब ये होता है कि आप ब्रांड से या होल सेलर से जो है आप लोग प्रोडक्ट जो हैं होल सेल में मंगवा लें और उसको अमेज़ॉन पे एज अ रिटेलर सेल करें। यानी कि आपने कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है, आपने जो है ब्रांड से अप्रूवल ली, चाहे आप डायरेक्ट ब्रांड से मंगवा लें। उसके अलावा आपको ऑनलाइन नेट पे बहुत सारे होल सेलर भी मिल जाएंगे जिन्होंने ब्रांड से इजाज़त ली होती है पहले से कि हम आपका प्रोडक्ट जो है एज अ होल सेलर सेल करेंगे। तो आप उनसे भी जाके होल सेल में वो प्रोडक्ट लेके रिटेल में आप उसको सेल कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी आप सबके माइंड में आ रहा होगा कि अगर अमेज़ॉन होल सेल क्या है और एफबीए क्या है। थोड़ी कन्फ्यूजन ज़रूर हो रही होगी कि पहले जो है व्लॉग्स में जो मैंने आपके साथ शेयर की थी वीडियो, उसके अंदर मैंने एफबीए के बारे में बात की, एफबीएम के बारे में बात की, तो दोनों में फ़र्क क्या है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि अमेज़ॉन होल सेल जो है वो एक बिज़नेस टाइप है। यानी कि आपको अमेज़ॉन ने दो बिज़नेस टाइप दिए। एक तो ये था जिसको कहते हैं पीएल, यानी कि अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल, यानी कि जिसके अंदर आपने अपना ब्रांड खुद लॉन्च किया, उस पर आपने अपना नेम और लेबल वगैरह करके सेल किया। दूसरा ऑप्शन होता है होल सेल, यानी कि किसी भी ब्रांड से आपने जो है होल सेल में स्टॉक ले लिया। और एफपीए जो है उसका बिजनेस का एग्जीक्यूट करने का मेथड है। यानी कि आपने सेलेक्ट किया, जब आपने एफपीए या एफपीएम बिजनेस को एग्जीक्यूट करने का मेथड है। जब ऑर्डर आ गया, कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया, तो आपके माइंड में एक सवाल क्लिक किया कि अब डिलीवर कैसे करना है। ऐसे टाइम पे आप डिसाइड करते हैं कि आपने एफपीए करना है अमेज़ॉन के थ्रू या आपने ख़ुद भिजवाना है। वो जो भी है वो मन, यानी कि आपका जो बिज़नेस है उसको एग्जीक्यूट करने का मेथड है एफपीए या फिर एफपीएम। चलिए, हमने सोच लिया कि हमने जो है अमेज़ॉन पे एज अ होल सेलर वर्क करना है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि आखिर ये पूरा प्रोसीजर कैसे होगा, आखिर इसके लिए क्या करना होगा, ब्रांड से हमें क्या बात करनी पड़ेगी, ब्रांड हमसे क्या क्या चीज़ें पूछेगा। तो इस बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। यानी कि थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर अमेज़ॉन होल सेल बिजनेस। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास एक अमेज़ॉन अकाउंट होना चाहिए।
जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में बताया था कि जब भी हम लोग अपना अकाउंट क्रिएट करने लगते हैं, अमेज़ॉन हमें 2 प्लान्स देता है। एक होता है इंडिविजुअल और सेकंड होता है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में भी मज़ीद 2 टाइप्स होती हैं, यानी कि एक होता है इंडिविजुअल प्लान, दूसरा होता है बिजनेस प्लान। तो अगर आप लोग एज अ होल सेलर वर्क करना चाहते हैं अमेज़ॉन पे, तो आप इंडिविजुअल प्लान को सिलेक्ट नहीं कर सकते, जो कि अगर आप लोग अमेज़ॉन पे विदाउट ब्रांड्स परमिशन आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं और ब्रांड को जैसे ही पता चलेगा, ब्रांड ने आपको एक नोटिस भेज देना है, वायलेशन नोटिस, जिसमें वो ये कहेंगे कि जी ये प्रॉपर्टी, ये प्रोडक्ट तो हमारा है, आपने विदाउट आवर परमिशन हमसे पूछे बगैर कैसे इस प्रोडक्ट को सेल किया, कैसे आपने इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग की। और एक और भी आपको मैं बात बताऊं, अगर आप लोग जो है इंडिविजुअल प्लान सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि आपने जो है इंडिविजुअल प्लान की रजिस्ट्री करवा ली, उसके बाद अगर आप किसी भी ब्रांड के पास जाएंगे और उन्हें आप कहेंगे कि मैं जो है आपका प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। जो कि क्या होता है कि ब्रांड आपसे कहता है कि आप मुझे अपनी कंपनी की डिटेल्स सेंड करें, और जब आप उसको अपनी कंपनी की डिटेल सेंड नहीं करेंगे या जो भी आप डिटेल सेंड करेंगे, उससे उसे पता चल जाएगा कि ये एज अ इंडिविजुअल जो है अमेज़ॉन पे वर्क कर रहा है। और ब्रांड कभी भी इंडिविजुअल को ऑथराइज नहीं करते, जो कि ब्रांड्स हमेशा कंपनी टू कंपनी लिंक होते हैं, यानी कि कंपनी सिर्फ कंपनी को चीज़ सेल कर सकती है। इसको ये भी कहते हैं B2B बिजनेस मोड। ब्रांड आपको सेल करेंगे, आप ब्रांड से परचेज करेंगे, और नेक्स्ट फर्दर स्टेप आता है B2C, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर वर्क करना। मतलब सिंपल वर्ड्स में हम ये बात कर सकते हैं कि एक ब्रांड से कोई चीज़ परचेज़ करना, उस चीज़ को परचेज़ करके आगे फिर से सेल कर देना। यानी कि आपने ब्रांड से चीज़ परचेज़ की, परचेज़ करके अमेज़ॉन पे लिस्टिंग की, और लिस्टिंग करने के बाद क्या हुआ, आपसे जो है कस्टमर ने परचेज़ कर ली। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि जब भी हम लोग ब्रांड से अप्रूवल चाहते हैं, तो ब्रांड सबसे पहले तो आपसे पूछता है कि आप उसको अपने अकाउंट के बारे में बताएं। सेकंड, वो आपसे कहेगा कि आप अपनी कंपनी की डिटेल दें। और वो आपसे थर्ड जो है आपसे आपकी वेबसाइट के बारे में पूछेंगे, और यानी कि वेबसाइट, यानी कि वो आपसे आपका बिज़नेस प्रोफाइल का प्रूफ मांगेंगे कि आप क्या, आपका कोई बिज़नेस है, आप क्या काम कर रहे हैं। और फोर्थ जो है वो आपसे रीसेलर सर्टिफिकेट मांगेंगे, यानी कि रीसेलर सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट से मिलेगा। गवर्नमेंट हमेशा रीसेलर सर्टिफिकेट कंपनीज को देती है, यानी कि आपने काम स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। अमेज़ॉन ने ज़रूर देखना है कि आपका अकाउंट क्या है, आपकी कंपनी कौन सी है, आपके पास क्या वेबसाइट है, और उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए कि मैं जो है एज अ सेलर जो है मैं वर्क करना चाहता हूँ। एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि सेलर सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपनी कंपनी को जो है रजिस्टर करवाना पड़ता है। और कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए बहुत सारी लीगल ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे आप ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको USA में होना है, आपको जो है वहाँ जाना पड़ेगा। आप ऑनलाइन भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी उनसे बात कर सकते हैं कि भाई मुझे अपनी कंपनी जो है इसको रजिस्टर करवाना है, आप जो है मेरी मदद करें। आपको जो है LLC एज अ फॉरेन ID पर भी मिल जाएगी। और एक और बात, जब भी आप किसी लॉयर या कंसल्टेंट से बात करें तो उससे पूरी डील लें। उसे ये कहें कि मुझे मेरा अकाउंट भी चाहिए, मुझे मेरी कंपनी भी क्रिएट करके दें, और मुझे जो है आप
सर्टिफिकेट भी दें। जो कि ऐसा होता है कि कुछ जो हैं कंसल्टर या लॉयर्स जो हैं आपको कंपनी तो बना के दे देते हैं लेकिन आपको अकाउंट क्रिएट करके नहीं देते, जिससे ये होता है कि वो आपको ऐसी कंपनी बना के दे सकते हैं। हो सकता है कि अमेज़ॉन पे वो अकाउंट जो है पहले से बैन हो, पहले से ब्लॉक हो, और जो कि जब भी ब्रांड क्या होता है, ब्रांड आपसे सारी डिटेल मांगेगा। वो आपसे कहेगा कि भाई मुझे आप अपना अकाउंट भी दिखाएं, मुझे आप अपनी कंपनी की डिटेल भी दिखाएं। तो अगर आप ये पूरा पैकेज नहीं लेंगे तो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है, जो कि अगर आपका अमेज़ॉन का अकाउंट नहीं क्रिएट हुआ तो ब्रांड आपको कोई अप्रूवल नहीं देने वाला। तो आपने सारी डिटेल उनसे जो है कंप्लीट पैकेज आपने ज़रूर लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे आज के इस व्लॉग से कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आया होगा और आप लोग मज़ीद मेरे और भी व्लॉग्स ज़रूर वॉच करेंगे। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। अल्लाह हाफिज़।